जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात कहकर निर्दलीय पर्चा दाखिल किया था। वही आज कैलाश भट्ट द्वारा अपनी कार्यालय अपूर्व होटल में प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा, मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं तथा मैं पूर्ण मनोयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में कार्य करूंगा। देखिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता कैलाश पुजारी की ये रिपोर्ट। जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं बता भी रहा हूं कि कितने 17 वर्ष लगभग मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो गया हूं। मैं बात और पूछना चाह रहे थे आपसे, क्या है आज आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और फिर आज आप पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो क्या किन कारणों से आपने ये फैसला लिया? मैंने भारतीय जनता पार्टी का मैं 17 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते करते मैंने 2-3 बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा। 12 में मांगा, 17 में मांगा और अभी वर्तमान में भी टिकट लगातार 3 बार टिकट मांग चुका हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मेरे अंदर रोष था, गुस्सा था कि मैंने इतनी सेवा की है और ज़मीन में रह कर के काम किया है, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसको लेकर के मैंने जो है अपना नामांकन करवाया और सारे कार्यकर्ताओं का भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर था कि आपको नामांकन कराना चाहिए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना नॉमिनेशन कराया, जो आप सब लोगों के संज्ञान में है। लेकिन जैसे ही मैंने नॉमिनेशन कराया है, उसके बाद मेरे शीर्ष नेतृत्व ने लगातार मुझ पर संपर्क करते हुए मुझसे ये आग्रह किया है कि इस समय, क्योंकि कार्यकर्ता की आवश्यकता चुनाव के वक्त होती है और चुनाव के वक्त, ठीक एन चुनाव के वक्त मतलब निर्दलीय के रूप में या दूसरे के पक्ष में अगर सपोर्ट करने में अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो फिर सच्चा कार्यकर्ता नहीं है। इस संकट के समय में आपको पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए। पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है उस निर्णय के साथ आपको रहना चाहिए और भविष्य में आपको जो ये लगता है कि पार्टी ने जो है मेरी जो है सम्मान नहीं किया है, भविष्य में पार्टी में आपको सम्मान की हम सब लोग चिंता करेंगे। भविष्य में आपके सम्मान की पूरी रक्षा की जाएगी। ये मुझे आश्वासन उन्होंने दिया है। इसमें मुख्य रूप से लगातार 3 बार मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। इस प्रदेश के प्रभारी केंद्रीय मंत्री और जो यहाँ के प्रभारी भी हैं, ऐसे प्रहलाद जोशी जी, सह प्रभारी लाकेट चटर्जी जी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी, कल एक सूत्रों से और अजय भट्ट जी कल मुख्यमंत्री के स्कॉट यहाँ पहुंचे और आपसे मुलाकात करने की बात की जा रही थी। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी कल सुबह भी वार्ता हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनने कहा आप मान जाइए। मैंने कहा मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन जो मेरे समर्थक हैं उनके बीच में अगर आप अपनी बात कह देंगे, जो बात आप मुझसे फ़ोन में कह रहे हैं, तो मैं मानने को तैयार हूँ और सारे कार्यकर्ता मनोयोग से फिर जिसको पार्टी ने टिकट दिया है उस प्रत्याशी के पीछे लग जाएंगे। इस बात को कहने के लिए वो यहाँ आने के इच्छुक थे और लेकिन किसी कारणवश उनका हेलीकॉप्टर जो है नहीं उड़ सका और यहाँ जो है वो नहीं पहुँच सके। उसके बाद उनका फिर पुनः मुझ पर फ़ोन आया कि कैलाश जी, अगर आप चाहेंगे तो कार्यकर्ताओं को अगर समझाना आवश्यक ही हो तो मैं उनसे फ़ोन से भी वार्ता कर सकता हूँ। आप फ़ोन से भी मेरी बात उनसे करा सकते हैं। इस तरीके की बातचीत उन्होंने मुझसे कही। लेकिन फिर मैं दूसरे भी एक चीज़ आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे मातृ संगठन के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हैं प्राण प्रचारक माननीय युद्धवीर जी भी कल मेरे आवास पर आए और उन्होंने भले ही चुनावी डायरेक्ट चर्चा पर तो या इस पर बात न करते हुए उन्होंने ये ज़रूर मेरे संज्ञान में डाला कि हमारे सामने जो देश के सामने जो चुनौतियां इस समय हैं, देश में जिस प्रकार से मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं हमारी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, चाहे वो सही हो या गलत हो, आपकी महत्वाकांक्षा जायज़ है, लेकिन फिर भी एक जगह पर आपका अपना निहित हित है और एक तरफ राष्ट्र का हित है। इन दोनों में से आपको एक रास्ता चुनना है। ये विकल्प भी उन्होंने मेरे सामने विचार के लिए रखा था और आग्रह किया था कि आपको विचारधारा के साथ खड़ा रहना चाहिए। उस बात पर भी विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन, माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी के आश्वासन और तमाम सारे वरिष्ठ लोगों के आश्वासन के को मैं उनके बात का सम्मान करते हुए मैं जो है अपने निर्दलीय जो नामांकन मैंने पत्र दाखिल किया है, मैं उसको वापस ले रहा हूँ। तो आप पार्टी के साथ कोई मनमुटाव नहीं है। अनिल मेरे भाई जैसे हैं,
क्योंकि हम दोनों ने एक साथ टिकट मांगा, पार्टी ने एक व्यक्ति को टिकट देना है, टिकट वो मेरे हाथ से छीन के नहीं लेंगे, उनसे मुझे किसी प्रकार का कोई विद्वेष नहीं है। और जब दिल्ली से लौट के मैं यहाँ आया, प्रथम दिन 4 के 4 मंडल अध्यक्षों के साथ अनिल शाही जी मेरे साथ पहुँचे थे, लेकिन उसके बाद से उनके साथ मेरी अभी तक कोई वार्ता नहीं हो पाई है, क्योंकि वो चुनावी दंगल में है, चुनावी मैदान में है, वो अपने-अपने क्षेत्र में अभी अपना काम कर रहे होंगे। इसलिए मैंने उनसे इस बारे में, क्योंकि वो मुझे क्या मनाते और मुझसे वो क्या बात करते, क्योंकि मेरी जो बात थी, मुझे तो अपनी बात जो है पार्टी संगठन से करनी थी और पार्टी संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने मुझसे अपना बातचीत की है। मैं शीर्ष नेतृत्व के आश्वासन पर अपना नॉमिनेशन जो मैंने निर्दलीय के रूप में किया है, उसको मैं वापस ले रहा हूँ। और मेरे साथ हमारे इस मंडल के अध्यक्ष उमेश भट्ट जी भी यहाँ पर को हैं, और ये इस तरीके का मेरा ये निर्णय है और मैं अपना नाम वापस ले लूँगा। नाम वापस लेने के बाद आपका क्या स्टेप रहेगा? आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे रहेंगे या? नहीं, मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और मैं अपनी विचारधारा से बाहर जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं पार्टी के साथ लगा रहूँगा और तन, मन, धन दोनों ही प्रकार से जितनी मेरी सामर्थ्य होगी, अपनी पूरी ताकत के साथ इस विधानसभा क्षेत्र से जिसको हाईकमान ने कैंडिडेट बनाया है, उसको जिताने का मैं प्रयास करूँगा।